अरे, कैसी हो मीनू? आज का खाना तैयार हुआ कि नहीं? अरे रे, तैयार हो जाएगा कल मुहे। इतनी क्या चुल मची है। हाँ, जल्दी ही तैयार हो जाएगा, परेशान मत हो। अभी तो दोपहर भी नहीं हुआ है। अरे मीनू, अभी तुझे अकेला देख रहा हूँ। गांव की और औरतें कहाँ गई? अरे रे, सब अपने अपने काम पे हैं। गिन्नी गई है पानी लाने के लिए, बिजली गई है दाने लाने के लिए, और कालू गया है लकड़ी लाने के लिए। सब काम ही कर रहे हैं। अरे रे, चलो बढ़िया है। मैं तो यूं ही घूमते घूमते आया था तो यहाँ पहुँच गया। चलो कोई नहीं। और फिर वो वहाँ से निकल जाता है, निकलने लगता है। अरे रे, रुको, यहाँ आए हो? भूख लगी होगी तभी तो आए हो ना। जरा मैं गुड़ और पानी ले आती हूँ, खाना बनने में अभी वक्त है। अरे मीनू, ये तो गांव की परंपरा है कि खाना पूरे गांव का यही बनता है। पहले तुम्हारी अम्मा बनाती थी, और उससे पहले अम्मा की अम्मा, और अब तुम बनाती हो। आगे पता नहीं कौन बनाएगा। तुम्हारे घर में तो अब कोई नहीं है। अरे रे, कल मुहे ऐसी बात क्यों करता है? खाना कोई ना कोई तो बनाएगा ही ना। मैं मारी जाऊंगी तो क्या हुआ, गांव में और भी लोग तो हैं, वो तो बनाएंगे ना। तू परेशान मत हो, मैं सब इंतजाम करके तब जाऊंगी। अरे मौसी, ये लो, मेरे 10 सूप के भरे हुए हैं। 10 सूप गिन लोगी? इसमें पूरे के पूरे 10 सूप चावल हैं। अरे रे, गांव में कभी कोई धोखा देता है क्या? तूने कहा तो 10 सूप ही होंगे। चलो अच्छा है। अरे मौसी, ये लो, मैं पानी ले आई हूँ। अरे मौसी, ये लो, लकड़ियाँ ले आया हूँ मैं, कल के लिए भी हो जाएंगी। अरे रे, सब हो जाएगा। चावल अब बनने ही वाला है। अब थोड़ी देर में सब्जियाँ बनाऊंगी। आ जाओ अब सब थोड़ी देर में। अरे मौसी, अभी तो मैं खेत जा रहा हूँ, आता हूँ आधे घंटे में। अरे रे, ठीक है, आधे घंटे में आ ही जाना। अरे रे, खाना बन गया है। चलो अब सबको लाना होगा। सब बैठकर साथ खाना तो खाएंगे ना। उस दूसरे आंगन में चलो, जहाँ खाना खाना है। दरी बिछाओ और खाना शुरू करो। अरे वाह मौसी, कोई भूखा नहीं रहता है गांव में। ये तो बहुत अच्छी बात है। मौसी, सब तो कुछ न कुछ लाते ही हैं, ये बात तो अच्छी है। लेकिन मान लो मौसी, कभी किसी के पास कुछ ना हुआ तो? अरे रे, ना हुआ तो क्या हुआ,
जो दाना नहीं ला पाता वो दिल लाता है। कोई बात नहीं है। अरे मौसी को क्या पता चलेगा। आज एक काम करती हूँ, 10 सूप की जगह 5 सूप ही चावल देती हूँ। आज तो मेरी बारी है, 5 सूप बचाकर रख लूंगी। अरे मौसी, ये लो, आज मैं अपने हिस्से का चावल लाई हूँ मौसी, लेकिन आज मेरे पास कम ही चावल था मौसी। अरे रे, कोई बात नहीं है, दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर कभी ज्यादा दे देना। हाँ मौसी, जब होगा ज्यादा जरूर ज्यादा दे दूंगी, आज तो मेरे पास कम ही है। अरे रे, कोई बात नहीं है कलमुही, चल खाना बनाने में मदद कर। अरे मौसी, खाना कम क्यों हो गया? हाँ मौसी, खाना कम क्यों है आज? अरे रे कलमुहो, आज गिन्नी ज्यादा चावल नहीं ला पाई थी, इसीलिए आज खाना कम है। ये तो गलत बात है, जब जिसकी जो पारी है वो तो पूरी होनी चाहिए ना। अरे रे, कभी कभी मुसीबतें आ जाती हैं, इसके लिए इतना ज्यादा उतावला मत हो। चलो अपना अपना खाना खाओ। अरे भाई, ये तो गलत है। मैंने सुना है गिन्नी चावल बचा रही है, आधा दे रही है, आधा नहीं दे रही है। और जब ऐसा है तो हम क्यों दे, हम भी कुछ ना कुछ बचाएंगे। अरे नहीं भैया, जाने दो, गिन्नी जो कर रही है करने दो, हम वैसा नहीं करेंगे। अरे वाह, आज मैंने अच्छे खासे चावल बचाए हैं, अगले महीने भी बचा लूंगी। इस तरीके से मेरे पास बहुत सारी बोरियां हो जाएंगी। अरे रे, अब तो चावल कम आने लगा है। ये गिन्नी चावल हर महीने बचाने लगी है। ऐसे तो गांव वालों को आधा भूखा रहना पड़ता है। मौसी, ये लो, मैं 10 सूप चावल लाई हूँ। मौसी, वो गिन्नी कुछ अच्छा नहीं कर रही है मौसी। अरे रे, तुम तो अपने हिस्से की चावल दो ना, तुम क्यों परेशान हो रही है? एक की वजह से क्या सभी वैसे हो जाएंगे? अरे रे, ये क्या दिन देखना पड़ रहा है, इस गांव में कभी ऐसा नहीं हुआ है। अच्छा मौसी, चलो खाना बनाते हैं। मौसी, आजकल खाना में वो स्वाद क्यों नहीं है? अरे रे, लगता है गांव वालों को अब नजर लग गई है। बहुत सालों से हम सुख शांति से थे, पर अब सबके मन में थोड़ा थोड़ा लालच जो आ रहा है, शायद उसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। देखो मौसी, मैं तो कहता हूँ, अगर ऐसा है कि कोई देगा और कोई नहीं देगा, तो फिर हमें ऐसा करना चाहिए, अपना अपना चूल्हा हटा लेना चाहिए। सब अपना अपना खाना खुद बनाए, क्यों किसी के आगे जाना और किसी से हाथ फैलाना, ये तो बिल्कुल ठीक ही नहीं है। अरे रे, ये क्या कह रहे हो? वर्षों से हम तो ऐसे ही रहे हैं। अरे ठीक ही तो कह रहा है मौसी, ऐसे अगर सब चोरी छिपे करने लगे तो फिर क्या जरूरत है? सबको अपना अपना जीवन जीने का हक है। अरे रे,
देखो कलमुहो, नास पीटो, अगर तुम्हें लगता है तो तुम लोग अपना अपना रास्ता पकड़ सकते हो। जिसे लगता है वो अपना खाना खुद बनाए, और जिसे लगता है कि वो हमारे साथ रह सकता है वो हमारे साथ रहे। ठीक है भाई, ठीक है, हम तो अपना खाना खुद ही बनाएंगे। चलो बिजली। कालू, हम भी अपना खाना खुद ही बनाएंगे। अरे रे, मेरे पास तो अब बहुत बोरियां हो गई हैं। मैं तो खाना खुद ही बना लूंगी, क्यों जाऊं वहाँ दूसरे के मुंह तकने के लिए। अरे चलो, अच्छा ही हुआ, वो मौसी के झंझट से मुक्ति मिली। अब अपने तरीके से जीना है, क्यों किसी के चक्कर में पड़ना है। हाँ, वही तो मैं भी कह रहा हूँ, क्यों किसी के चक्कर में पड़ना है। चलो बनाओ तुम खाना, खाऊंगा मैं अच्छे से। मौसी, खाने को कुछ है क्या? अरे रे रे, अब गांव वालों ने अपना अपना चूल्हा बना लिया है, अपना खाना खुद जुगाड़ कर रहे हैं। पहले गांव वालों ने नियम बनाया था ताकि गांव में कोई भूखा ना रहे, पर अब गांव वाले खुद ही नियम तोड़ रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है बिटिया, 2 दिन से खाना नहीं बना है, चूल्हा ठंडा पड़ा है। मैं सोच रही हूँ कुछ इंतजाम करने का। ठीक है मौसी, मैं देखती हूँ। और फिर अरे गिन्नी, तेरे पास तो बहुत सारा चावल है, थोड़ा सा चावल मुझे दे देना, मेरा बच्चा बहुत भूखा है। ना ना, ये चावल मैंने अपने लिए रखे हैं, मैं क्यों तुम्हें दे दूं। अरे मेहनत करो, मेहनत करके कमाओ। गिन्नी, ये तो अच्छा नहीं कर रही है, गांव में कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन तेरी वजह से अब गांव वाले अपना अपना खाना बना रहे हैं। अरे रे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, सब अपना अपना खाना बनाए, यही तो अच्छा है, इसमें बुरा क्या है। मुझे तो कुछ भी बुरा नहीं दिख रहा। और जा, मेरा दिमाग खराब मत कर। अरे कुछ खाने को मिला, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरा बच्चा भी भूखा है, मौसी के पास भी कुछ नहीं है। नहीं, देखो ना, सारे चावल जमा कर रखे हैं गिन्नी ने, और वो देगी भी नहीं। चलो छोड़ो, जाने दो, कहीं से कुछ तो मिल ही जाएगा। अरे कैसी हो बिजली? अरे गौरी, तुम कैसी हो? अरे ये सब मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, गांव वाले अब मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ गिन्नी, आज बड़ी उदास दिख रही हो? अरे गांव वाले मुझसे बात नहीं कर रहे हैं गुन्नू। अरे कहाँ से बात करेंगे, सारे फसाद की जड़ तो तुम ही हो। तुमने सूप सूप भर के चावल रख लिए, आज बोरियों के साथ ढेर सारी चावल है तेरे पास, लेकिन अब कोई तेरे साथ नहीं है। तूने खुद ही ऐसा किया है, लोग क्या करेंगे बता। अरे मैंने तो सोचा हम सुरक्षित रहेंगे, हम मजबूत बन जाएंगे और हम धनी भी बन जाएंगे। अरे तूने गांव में घूमा है, देखा है, लोग पहले खुश रहा करते थे,
अब लोग दुखी हैं, सब किसी न किसी वजह से परेशान रह रहे हैं। पहले हम मर्द जाते थे, अपने काम पर ध्यान देते थे और तुम औरतें आराम से मिलकर खाना बनाती थी, हमें घर की चिंता नहीं होती थी। और अब सारा कुछ हमें ही देखना होता है, तो ऐसे में हम तो परेशान होंगे ही ना। हाँ, तुम्हारी वजह से गांव की परंपरा भी टूट गई। सुनो जी, मसाले खत्म हो गए। अरे तुम्हारे ये मसाले, मैं पागल हो जाऊंगा। अब कितना अच्छा था, मीनू मौसी खाना बनाती थी, पूरी गांव की औरतें मिलकर काम करती थी, हम लोग स्वतंत्र थे, आराम से खेतों में काम करते थे, आजाद थे। लेकिन अब घर गृहस्थी के चक्कर में फंस गए हैं। बस यही खाना जुटाओ, लकड़ियां जुटाओ, पानी जुटाओ, इसी में हमारा दिन चला जाता है। अरे मैंने तो बस अरे क्या मैंने तो बस, तुम औरतों की बातें में रहना ही नहीं चाहिए। गिन्नी नहीं दे रही थी, चावल नहीं दे रही थी, कम से कम हम तो चावल देते और आराम से रहते। मौसी, ये लो मेरे हिस्से का चावल, और मैं आज से पूरे 2 महीने तक, जब तक कि मेरी जमा चावल खत्म नहीं हो जाती, मैं ही चावल दूंगी। अरे रे रे, तू कैसे आ गई नासपीटी, तूने तो मन बना लिया था। अरे नहीं मौसी, मैं भी आया हूँ। देखो, गिन्नी को अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब वो ऐसी गलती नहीं करेगी, इसलिए माफ कर दो मौसी। अरे रे रे, मेरे माफ करने से क्या होता है, गांव वालों ने अपना अपना चूल्हा बना लिया है और अपना अपना खाना खा रहे हैं, अब मैं क्या बोलूं। अरे मौसी, इसकी बातों में आकर हमें भूखा मत मारो, हम लोग बहुत परेशान हैं। हाँ मौसी, हम बहुत परेशान हैं। हमारे गांव वालों ने सोच समझकर परंपरा बनाई थी, लेकिन हमने ही उस परंपरा को तोड़ दिया। लालच की वजह से यहाँ तक बात आ गई। मौसी, ये लो लकड़ियाँ। अरे मौसी, ये लो, मैं पानी लेकर आ गई हूँ। अरे मौसी, ये रही हरी हरी ताजी सब्जियाँ। अब से गांव वाले वैसे ही चलेंगे जैसा तुम चाहोगी। अरे रे रे, कल मुँहो, नास पीटो, तुम लोगों को आखिर अकल आ गई। अरे मौसी, रो क्यों रही हो? अरे रे रे, ये तो खुशी के आंसू हैं। हाँ, बहुत दिनों बाद गांव वालों को फिर से एक देख रही हूँ, बड़ा दुख हो रहा था। अरे मौसी, अब रो मत, चलो जल्दी जल्दी खाना बनाओ। अरे रे रे, 10 सूप चावल ये गए, और अब बनेगा मजेदार खाना, स्वादिष्ट खाना हमेशा की तरह। अरे भैया, कितने दिनों बाद आज साथ बैठे हैं, इसका तो मजा ही कुछ और है। हो भाई, ठीक कह रहे हो। हाँ, ये गिन्नी भी सुधर गई है। अरे मुझे शर्मिंदा मत करो, मेरी गलती की वजह से गांव वालों की परंपरा टूट गई थी, लेकिन अब तो सब ठीक है ना। मुझे माफ कर दो भाई, गलती हो गई मुझसे। अरे कोई नहीं कोई नहीं, इस सुबह का भूला जब शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं, क्यों मौसी? अरे रे रे, हाँ, उसे भूला नहीं कहते हैं, उसे गिन्नी कहते हैं। ये बात तो बिल्कुल ठीक कहा मौसी तुमने।
सब अब बहुत खुश थे, कोई दुखी नहीं था और सब अच्छे से खाना खा रहे थे।